प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस कर्मचारियों की टीम को इन हाउस संसाधनों का उपयोग करते हुए टारपीडो लैडल की TLC 6 मोटर की मरम्मत के लिए सम्मानित। प्रतिभागियों के शानदार प्रदर्शन के साथ आरएसपी के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व है आदि कवि सरला दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 5 विभाग की अभिनव और उद्यमी टीम ने इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके टारपीडो लैडल की TLC 6 मोटर की सफलतापूर्वक मरम्मत की है। कम लागत वाले अभिनव विचार ने सुरक्षित कार्य स्थिति में सुधार करने और डाउन टाइम कम करने में मदद की है, जिससे यूनिट के उत्पादन और निष्पादन में सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि टारपीडो लैडल का उपयोग हॉट मेटल को ब्लास्ट फर्नेस से स्टील मेल्टिंग शॉप तक ले जाने के लिए किया जाता है और यह उत्पादन प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। लैडल में स्थापित DC मोटर SMS में लैडल से हॉट मेटल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। यह प्रकृति रूप से बहुत खास है और पिंक कास्टिंग मशीन में हॉट मेटलों को डालने के लिए टारपीडो लैडल्स में उपयोग किया जाता है। TLC 6 में हॉट मेटल को भरने के दौरान लिक्विड हॉट मेटल मोटर के अंदर चला गया और मोटर जल गई। मुख्य पोल और कम पोल वाइंडिंग का उक्त हिस्सा जल गया और शरीर का हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल में मोटर की मरम्मत करना एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का निर्माण था और मोटर को रिवाइंड करने के लिए विशेष कौशल और उपकरणों की आवश्यकता होती थी। ब्लास्ट फर्नेस 5 इलेक्ट्रिकल और रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल से कर्मचारियों की एक टीम ने उपलब्ध संसाधनों के साथ टारपीडो लैडल की TLC 6 मोटर की मरम्मत की चुनौती ली। इससे लगातार हॉट मेटल के उत्पादन में मदद मिली, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हुई और कंपनी के लिए लागत बचत हुई। हाल ही में विभाग में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री BR बाबू ने उप महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री विक्रम हंसदा, वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत श्री शरद कुमार बेहरा, तकनीशियन श्री लक्ष्मीधर बेहरा, तकनीशियन श्री नीलकंठ बेहरा, वरिष्ठ तकनीशियन श्री पीताम्बर महंतो, वरिष्ठ तकनीशियन श्री सुरेश कुमार दलाई, वरिष्ठ तकनीशियन श्री परमेश्वर महंतो, वरिष्ठ तकनीशियन श्री ब्रह्मानंद मालिक को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर विभाग के अनुभागीय प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रबंधक कार्मिक श्री जैन दास ने विभाग के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा नवोदित प्रतिभाओं के लिए आयोजित 34वें वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन 31 मई को इस्पात स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतुनी भौमिक मुख्य अतिथि थे। कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुंडू, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा अतिरिक्त प्रभारी कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री PK शतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधक एवं विपणन श्री CR महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, CMO प्रभारी M&HS डॉक्टर BK होता, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री AK नायक और महाप्रबंधक PHSW श्री BK राउत मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर संयंत्र के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अभिभावक, शिक्षक और खेल प्रेमी भी उपस्थित थे। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित के लिए प्रतिभागियों को बधाई देते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा, शिविर में 2000 से अधिक बच्चों की भागीदारी कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। क्रीड़ा हमें व्यक्तित्व विकास, सहनशक्ति, उत्कृष्टता, महत्व और जीतने की भावना सिखाती है। मुझे यकीन है कि शिविर ने प्रतिभागियों को अपने कौशल में और अधिक सुधार करने के लिए अत्यधिक लाभान्वित किया होगा। खेलों में समर्थन के लिए RSP की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निदेशक प्रभारी ने आगे कहा, RSP हमेशा नवोदित प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने और खेल के क्षेत्र में
उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करने में आगे रहा है। हम आने वाले दिनों में होनहार युवाओं को विकसित करने के लिए समर्थन देना जारी रखेंगे। प्रतिभागियों ने विभिन्न खेल विधाओं पर एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। श्री भौमिक ने हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले सेल हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों को बधाई दी और सम्मानित किया। उन्होंने समापन समारोह में भाग लेने वाली टीमों को प्रतीक उपहार भी प्रदान किए। समारोह के अंत में श्री भौमिक ने खेल ध्वज को नीचे उतारकर खेल विभाग को हस्तांतरित किया। प्रारंभ में श्री ए.के. नायक ने सभा का स्वागत किया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक पटनायक ने समारोह का संचालन किया। श्री बी.के. राउत ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि 12 मई को शुरू हुए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के दौरान 2200 से अधिक प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन जैसे 14 खेलों को कुशल विशेषज्ञ प्रशिक्षकों से खेलों की बारीकियां सीखी। वर्ष 1986 में प्रारंभ हुए आरएसपी के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर ने अतीत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कई खिलाड़ी तैयार किए हैं और कई नवोदित खेल सितारों को लगातार सुर्खियों में ला रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है आदि कवि सारला दास। ओडिया साहित्य के व्यास सारला दास का जन्म 15वीं शताब्दी में जगत सिंहपुर जिले के सिद्धे क्षेत्रों में से एक कनकपुरा में हुआ था। उन्हें उत्कल व्यास के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने महान ओडिया महाभारत लिखा था। उनकी 3 महाकाव्य रचनाएं विलांका रामायण, सारला महाभारत और चंडी पुराण है। उनका लेखन संस्कृतिकरण से मुक्त था। उन्होंने अपने काव्यात्मक रचनाओं में बोलचाल के शब्दावली का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जनता इन्हें पसंद करने लगी। व्यापक तौर पर उनके लेखन का व्यवहार आम जनता की भाषा और लोकगीतों में किया गया है। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धेश्वर परिडा था और बाद में वे सारला दास के नाम से लोकप्रिय हो गए। आज का हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।